हेलो कॉमिक बाज, वेलकम टू कॉमिक बाजी। वीडियो काफ़ी लेट है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं डिसीज्ड डेड प्लेनेट। और आज मैं प्रीवियस स्टोरी नहीं बताने वाला क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो इस स्टोरी का फोर्थ पार्ट होने वाला है। और अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पिछले वीडियोस भी देख लेने चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टोरी को शुरू करते हैं। साइबॉग कहता है, मैंने अपने अंदर सभी कोडिंग्स चेक कर ली हैं पर मुझे क्योर नहीं मिल रहा। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो रही है। हार्ली कहती है, तब तो शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी कि इसका क्योर है। पर कैसेंड्रा कहती है, नहीं, अगर विक्टर लॉस ऑफ ट्रुथ को यूज कर रहा था तो वंडर वुमन झूठ नहीं बोल सकती। सबको सुनने के बाद जॉन कहता है कि इसका क्योर तो जरूर है। वो सभी को कहता है कि हम क्योर जरूर ढूंढेंगे और सभी को बचाएंगे भी। डीमन कहता है, हमारे सामने एंटी लाइफ इक्वेशन है तो लाइफ इक्वेशन भी होनी ही चाहिए। बोबो कहता है, फिर कोई तो ऐसा होगा जिसे इस सब के बारे में मालूम होगा। जॉन कहता है, शायद वो मुझे मिल गया, पर वो ऐसा इंसान है जो सभी से दूर और शांति में रहना पसंद करता है। पर अगर वो हमारे साथ आ गया और हमें उसकी हेल्प मिल गई तो सब पॉसिबल हो सकता है। कुछ वक्त के बाद जॉन और बोबो एक घर के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और अंधेरे घर से एक आवाज आती है, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? बोबो की तरफ इशारा करते हुए जॉन कहता है, इसके लिए तो मैं बोबो को क्रेडिट देना चाहूंगा। मिस्टर मिरेकल बाहर आता है और पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जॉन कहता है, स्कॉट, एंटी लाइफ इक्वेशन का क्योर है और इस सब को खत्म किया जा सकता है। हम बारडा को बचा सकते हैं। पर स्कॉट बहुत गुस्से में था। अभी तक जो भी हुआ उसके बाद स्कॉट का जॉन पर बिलीव करना मुश्किल था। जॉन लासो ऑफ ट्रुथ को हाथ में पकड़कर कहता है, इसका क्योर है स्कॉट और हम उसे बचा सकते हैं। स्कॉट कुछ देर जॉन को देखता है और कहता है, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। जॉन कहता है, पहले तो तुम्हें शाह लेना चाहिए, उसके बाद हम एक गॉड का थ्रोन चुराने वाले हैं। इधर आइविस गौतम में किड फ्लैश अलर्ट हो जाता है और दूसरों को भी अलर्ट होने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर एक पोर्टल खुलने वाला था। सभी फाइट के लिए रेडी हैं कि तभी मिस्टर मिरेकल, बोबो और जॉन कॉन्टेस्टीन उस पोर्टल से बाहर आते हैं। बैटमैन कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। स्कॉट, तुम जिंदा हो? इस सिचुएशन में तुम लोगों को एक्सप्लोसिव पोर्टल का आइडिया कूल लगता है? हम सभी डर गए थे। स्कॉट कहता है, अच्छा, तो बैटमैन डरता भी है। कुछ वक्त में एक मीटिंग अरेंज होती है। जॉन कहता है कि शायद हमें इस सब बवाल का जवाब मोबियस दे सकती है। वो हमें बता सकती है कि विक की प्रोग्रामिंग में वो क्योर कहाँ पर है। इस सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता ही चलेगा। सभी इस बात से एग्री हो जाते हैं, पर इसके साथ साथ वो सभी ये भी जानते थे कि मेट्रॉन को पकड़ना इम्पॉसिबल है। पर उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिसके लालच में मेट्रॉन फंस जाए और वो लोग उसे पकड़ लें। तभी जॉन कुछ दिखाते हुए कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? स्कॉट कहता है, ये तो मडामे है, एक्जेंडो का क्रिस्टल बॉल, और इस बॉल से तो फ्यूचर देख सकते हैं। जॉन कहता है, शायद इससे काम बन जाए। इसके लिए मेट्रॉन जरूर हमारे पास आएगा। स्कॉट कहता है, मैं साइबॉर्ग को न्यू जेनेसिस पहुंचा दूंगा। सुपरमैन सभी की तरफ देखता है। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो स्पेस में उसकी हेल्प कर सकता। उसे डायना नहीं दिखाई देती। वो कहता है, डायना कहाँ है? वो लोग कहते हैं कि वो नहीं है। हार्ली बताती है कि डायना चली गई क्योंकि पॉइजन आइवी ने ओलिवर को यहाँ लाने से मना कर दिया था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका था। सुपरमैन कहता है, ठीक है, फिर मैं उसे ढूंढ लूंगा, और वो उड़ जाता है। पर मैरी मार्वल उसके साथ जाती है क्योंकि अब ये दुनिया सेफ नहीं रही और इस सब का अंदाजा शायद सुपरमैन को अब तक नहीं हुआ है। कुछ देर बाद उन्हें डायना मिल जाती है। वो एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठी हुई है। उसके आंसू बारिश की बूंदों में इस तरह खो जा रहे थे जैसे कि समंदर में नदियों का पानी। वो जैसे ही जॉन को वहां देखती है वो जॉन के गले लग जाती है। जॉन कहता है, तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रही हो? डायना कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ। वो अपनी रिंग की साइड फोर्स में ओलिवर को दिखाती है। वो कहती है कि वो ओलिवर को वापस जरूर लाएगी। जॉन उसे बताता है कि इस एंटी लाइफ इक्वेशन का क्योर है, पर हम सबको तुम्हारी हेल्प चाहिए। डायना कहती है, पर मैं ओलिवर को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैरी कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, डॉक्टर फेट ग्रीन एरो को प्रोटेक्ट करेंगे और वो सेफ रहेगा। इसी के साथ वो लोग आइवी गार्डन पहुंचते हैं और सभी अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वालों को गुड बाय कहते हैं
और जेनेसिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्कॉट के साथ जैसे ही वो लोग बूम ट्यूब में जाते हैं, वो लोग न्यू जेनेसिस होम ऑफ न्यू गॉड्स पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उनका स्वागत एरॉन ये कहते हुए करता है, व्हाट द हेल, तुम लोग यहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ आ गए, अब तुम लोग न्यू जेनेसिस को भी बर्बाद करना चाहते हो। ये सब कुछ एरॉन विक को वहां देखकर कहता है, पर एरॉन को रोकने के लिए स्कॉट कहता है कि वो भी एक पर्सन है, लेकिन एरॉन स्कॉट के फेस पर पंच मार देता है और स्कॉट गिर जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जॉन इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो जाता। वो एरॉन को एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है, लीव हिम अलोन। इसी के साथ एरॉन जमीन पर गिर जाता है। एक गॉड को जमीन पर गिराना आसान नहीं है, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन कितना स्ट्रांग होगा। हाई फादर जैसे ही ये देखते हैं कि उनके बेटे फिर से फाइट कर रहे हैं, वो वहां आते हैं। वहां पर खड़े सभी लोग उन्हें बताते हैं एंटी लाइफ इक्वेशन का क्योर किया जा सकता है, हम लोग सभी को बचा सकते हैं, पर उसके लिए हमें मोबियस चेयर की हेल्प चाहिए। क्या आप हमें मेट्रॉन तक पहुंचा सकते हैं? हाई फादर जानते हैं कि मेट्रॉन जो चाहता है वो वही करता है, वो अपनी मर्जी से कभी अपनी चेयर नहीं देने वाला। पर हाई फादर उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं इस सबको पॉसिबल बनाऊंगा। कुछ समय के बाद स्कॉट डेड स्पेस में पहुंचता है, जो कभी अलाइव था, जहां पर डार्क साइड रहता था, जिसे कभी प्लेनेट एपोक्लिप्स के नाम से जाना जाता था। स्कॉट ने मडामे एक्सैंडो का क्रिस्टल बॉल अपने हाथों में पकड़ रखा था। जॉन सभी को अलर्ट करता है, सभी रेडी हो जाओ, वो आ रहा है। मेट्रॉन आता है और स्कॉट के सामने आके रुक जाता है। मेट्रॉन कहता है, हाई फादर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है जिससे फ्यूचर देखा जा सकता है। वो बॉल की तरफ तेजी से ये सोचकर बढ़ता है कि वो उस बॉल को यूज कर सकता है, पर उसके हाथों को ग्रीन लैंटर्न ने बांध दिया था और वो उसे चेयर से गिराने की कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती है और मेट्रॉन चेयर पर बैठकर वापस जाने लगता है। जॉन और मैरी मार्वल उसके पीछे जाते हैं। वो कहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, हम फाइट नहीं करना चाहते। मेट्रॉन कहता है कि अगर ये बात तुमने पहले कही होती तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, बजाय इसके कि तुम मेरी चेयर जबरदस्ती छीनते। पर जॉन उससे सब एक्सप्लेन करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अर्थ पर क्या हो रहा है, वो एक्सप्लेन करता है एंटी लाइफ इक्वेशन और जॉम्बीज को, वो एक्सप्लेन करता है कि इस सभी को ठीक किया जा सकता है, वो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ वो ही है जिसकी हेल्प से वो सभी को बचा सकते हैं। मेट्रॉन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी के पास सोलोमन विजडम थी। वो मेट्रॉन के दिमाग में ये बात कहती है कि अगर हम लोग फेल हो गए और सब कुछ खत्म हो गया तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेट्रॉन कुछ देर उन्हें घूरता है, पर मेट्रॉन एक शर्त पर रेडी हो जाता है कि जब तक तुम चेयर यूज करोगे मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए। सभी रेडी हो जाते हैं और साइबॉग चेयर पर बैठता है। चेयर पर बैठते ही एनर्जी क्रैक होती है और नाले साइबॉग के ब्रेन में समंदर के वेव की तरह फ्लो होती है। जॉन पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? वे कहता है, नहीं, मुझे अपना ब्लड रिकोड करना पड़ेगा और मुझे वहीं पर लाइफ इक्वेशन मिलेगी। जॉन मेट्रॉन को हेल्प के लिए थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, पर मेट्रॉन ने फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया था कि वो कहता है मुझे अभी के अभी जाना होगा। वो अपनी चेयर में बैठता है और चला जाता है। सभी हीरोज अब अर्थ पर आ चुके हैं। आगे जो भी होने वाला है उसका विटनेस सिर्फ ब्लैक रेसर था, जो कि एपोक्लिप्स के एक एस्ट्रॉइड पर बैठा हुआ था। वो देखता है कि एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से हीट करता है और इतना तेज हीट करता है कि वो जलने लगता है और जलते जलते वो फट जाता है और फटने के साथ ही डार्क साइड वापस आ जाता है। वो रोर करता है, वो बहुत गुस्से में होता है। यहाँ न्यू जेनेसिस में हाई फादर देखते हैं कि आसमान में आग जल रही है और वो सभी हीरोज को वार्न करते हैं, वो अलर्ट होने के लिए कहते हैं। तो अब क्या होने वाला है जब डार्क साइड वापस आ गया है? हीरोज अब कैसे डील करने वाले हैं? आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।